नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर दो में। किसान भाइयों, आप चाहे जिस भी फसल की खेती करते हो, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो कंद वर्गीय हो, चाहे वो साग वर्गीय हो, चाहे वो बेल वर्गीय फसलें हो। किसान भाइयों, आप जो भी फसलों की खेती करते हो उनमें जो है तो फर्टिलाइज़र अहम रोल निभाते हैं, जिसके कारण ही हमें अच्छा उत्पादन व अच्छा लाभ मिल पाता है। तो आज किसान भाइयों, आज मैं आपको डीएपी और एसएसपी में अंतर बताने वाला हूं। क्या है, कई किसान भाइयों के मन में ये शंका होती है कि हम कौन सी खाद का प्रयोग करें और कौन सी खाद हमारे लिए सही है। वैसे तो किसान भाइयों की पहली पसंद जो है तो डीएपी है, लेकिन किसान भाइयों डीएपी यकीन मान के चलिए कि डीएपी से भी अच्छा विकल्प है जो कि एसएसपी है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई सही जानकारी या फिर सही सलाह के कारण वो ऐसी कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाते जो ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम होता है। तो आज मैं आपको किसान में डीएपी और एसएसपी के पूरी गांथा बताऊंगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए डीएपी सही है या फिर एसएसपी। तो चलिए किसान में वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, किसी भी फसल या पौधे को बढ़वार होने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, एन, पी और के, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसके अलावा भी कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें पौधों की आवश्यकता होती है, जो कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। सब मिलाकर यदि देखा जाए तो मूलतः 18 प्रकार के तत्वों की जो है तो आवश्यकता पड़ती है एक पौधे को अच्छा विकासशील और अच्छा उत्पादन देने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, आप इतने प्रकार के फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम 7 से 8 प्रकार के जो है तो तत्वों की आवश्यकता मूलतः ही पड़ती है फसलों को, जो कि आपको डीएपी में नहीं मिल पाते हैं, जबकि एसएसपी में कुछ तत्व आपको मिल जाते हैं। तो उसकी क्या है पूरी प्रक्रिया मैं आगे बताता हूं किसान भाइयों। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएपी के बारे में। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। इसमें किसान भाइयों जो है तो आपको केवल जो है तो नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस जो है तो 46% मिलता है, जबकि इसमें पोटास आपको 1 भी % नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि डीएपी में केवल 2 ही प्रकार के तत्व मिलते हैं, इसके अलावा हमें किसी भी प्रकार के तत्व नहीं मिलते हैं। और किसान भाइयों, यदि डीएपी के रेट की बात की जाए तो ये आपको लगभग 1400 रुपये से लेकर 1350 रुपये के लगभग मार्केट में आपको 50 केजी का बैग मिलता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है और एक बैग 1 एकड़ में डाला जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों एसएसपी के बारे में। तो किसान भाइयों जो है तो हमारा एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें किसान भाइयों में 4 प्रकार के तत्व मिलते हैं, सल्फर 11%, फास्फोरस 16%, कैल्शियम 19% और जिंक 1%। तो इसमें कुल मिलाकर 4 प्रकार के जो है तो हमें तत्व मिलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर डीएपी और एसएसपी को कहा जाए तो ये पूरी खाद नहीं है, क्योंकि हमारे पौधे को मूलतः 3 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन किसान भाइयों, दोनों में ही, ना ही डीएपी और एसएसपी दोनों में ही पोटास की मात्रा नहीं होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप जब भी अपने खेतों में किसी भी खाद का प्रयोग करते हैं तो आप जो है तो इसमें पोटास की मात्रा अवश्य मिला लीजिए, क्योंकि दोनों में ही पोटास नहीं पाया जाता है। अब समझ गए होंगे आप किसान भाइयों की डीएपी जो है तो 2 ही तत्व मिलते हैं, और जबकि फास्फोरस एसएसपी में आपको 4 प्रकार के तत्व मिलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है यह थोड़ा कम घुलनशील होता है, क्योंकि ये अपना जो तत्व है धीरे धीरे रिलीज करता है और धीरे धीरे घुलनशील होता है। लेकिन डीएपी किसान भाइयों ज़्यादा घुलनशील होती है और ये आपको तुरंत रिजल्ट देती है। लेकिन किसान भाइयों, आपको डीएपी का जो है 1400 रुपये का 1 बोरी पड़ेगा, और एसएसपी जो है तो आपको 400 रुपये का 1 बोरी पड़ेगा। तो 1 एकड़ में आप एसएसपी को 3 बोरी डाल सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको 200 रुपये डीएपी से कम ही पड़ेगा और उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की हमें डीएपी और एसएसपी का कहाँ और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, यदि आप पानी में जो है तो खाद का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर जैसे खरीफ के मौसम में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बरसात के दिनों में, तो आप एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होती है। यदि बारिश भी होती है तब भी इससे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा घुलनशील नहीं होती है। लेकिन यदि आप किसान
रबी मौसम में किसी भी फसल की खेती करते हैं तो आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डीएपी में आपको तत्वों की जो है तो डिफिशियंसी होती है और सल्फ एसएसपी में आपको ज़्यादा तत्व मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने हिसाब से जिस भी फसल की खेती करते हैं उसके हिसाब से आप चाहे तो डीएपी और चाहे तो एसएसपी का प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि आप 1 बोरी डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर एसएसपी को आपको 3 बोरी का प्रयोग करना है, तो आपको डीएपी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और 200 रुपये आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो यही एसएसपी और डीएपी में अंतर था किसान भाइयों। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।